अभी आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आने जा रहा है और स्टूडेंट्स को चेकिंग में क्या फाइंडिंग आई है उसे आप ज़रूर देखें और सभी की लाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आप देखते हैं कि हमारे जो फ़ायदे हैं हेलमेट के वो इतने ज़्यादा हैं कि हम किसी भी तरीके से हेड इंजरी से हमें बचना होगा। रूल्स ऑफ रेगुलेशंस का तो हम पालन करते ही हैं। जी सर। लेकिन मैं डॉक्टर त्रिपाठी आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से अपने कॉलेज से मेरा स्टूडेंट ये सीख के जाए, शपथ पे जाए कि हमेशा रोड पर हेलमेट लेगा, हेलमेट लगाएगा और हमेशा उसकी एक आदत में रहेगा कि वो बगैर हेलमेट के ना चले। भले ही आज को रोटी ना खाएं हम, लेकिन हेलमेट रोड पर आए, हेलमेट जरूर लगाएं। क्योंकि हमारे माता पिता, हमारे बहनें, हमारे भाई छोटे बड़े सब, और साथ में सबसे बड़ा चीज़ है राष्ट्र। इस राष्ट्र ने हमको इतनी बड़ी शेल्टर दिया, सुरक्षा दी, तो इस राष्ट्र के निर्माण में अगर कल को हमें राष्ट्र को स्वस्थ लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो देखिए आप इस समय हमास में, इजराइल में और बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में फाइट चल रही है। तो यहाँ पर अगर हमारा युवा जो है, युवा को तैयार किया हमारे राष्ट्र ने, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा राष्ट्र में युवा तैयार हो रहा है। और बहुत सारे युवा अगर इसी तरीके से लापरवाही से केवल अपनी हेड इंजरी करते रहेंगे तो कैसे अपने राष्ट्र के निर्माण में वो सीना तान के बंदूक हाथ में लेकर के राष्ट्र के प्रहरी बन पाएंगे। तो जो चोट लग जाती है और वही खास तौर पे हेड पे, तो आप एक बोझ हो जाते हैं, आप फैमिली के लिए, देश के लिए। तो आप इसी दिया है। तो आपको क्या फील होता है? अब आप अपना पक्ष रख सकते हैं, आप आखिर क्या करेंगे आगे चल के? सर अब हेलमेट लेके चलना सर। अच्छा, हेलमेट लेके चलेंगे। और सर क्या? हेलमेट से हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि कहीं भी धूल कण है, हाँ, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है हेलमेट लगाने से। ना कोई कीड़ा आता है, वैसे तो बहुत सारे कीड़े आँख में पड़ जाते हैं, आँखों को भी दिक्कत होती है, कभी कभी रोशनी चली जाती है, बट हेलमेट लगा होगा तो आँख तो सुरक्षित है ही सर। तो ऐसे बच्चों को रिवार्ड के हकदार बनते हैं। यस सर। तो अगले जो हमारे यहाँ फंक्शन होगा तो उसमें आपको रिवार्ड मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? कमल किशोर सर। कमल किशोर जी। तो और आपको रिवार्ड भगवान देगा, नेचर देगी कि कभी भी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। आप, और दूसरी चीज़ है आपका हेलमेट है तो आपको ये लगता है हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके चल रहे हैं। यस सर। और सबसे बड़ा फ़ायदा कि चालान भी नहीं होता है। चालान नहीं होता है। खामखा पुलिस भी आपको टोकती नहीं है। यस सर। यानी कि जो बेवकूफ़ टाइप के और असामाजिक तत्वों में हमारी गिनती नहीं होती है। जब हम नियमों को पालन करते हुए राष्ट्र के या ट्रैफिक के चलते हैं तो समाज में हम एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं डिसिप्लिन वाले लोगों को। तो पुलिस भी हमको बड़े सम्मान की निगाह से देखती है। तो हमको क्या करना है कि हमको एक सम्मानित नागरिक बनना है। यस सर। तो कमल किशोर जी तो इनाम के हकदार हो गए हैं। मैंने आज अचानक ये चेकिंग देखी थी कि किसके पास हेलमेट है या नहीं है, तो मैंने इसीलिए स्टूडेंट को यहाँ अपने रूम में बुलवाया था। मैं ये देखना चाहता था, हेलमेट बच्चा साथ में रखते हैं अक्सर, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि कितनों के पास हेलमेट पाए जाते हैं। तो यहाँ 2 हेलमेट पाए गए। एक मेरे द्वारा रिवार्ड में दिया गया, एक आप लेके आए। जी सर। तो बहुत बहुत बधाई हो और रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फरक्काबाद के स्टूडेंट्स को। और ये वीडियो अपलोड हो करके और सभी स्टूडेंट्स के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो FB 74 जो है रामनिवास महाविद्यालय का कोड है। और जो सड़क सुरक्षा है, इसके संबंध में फरक्काबाद ज़िले में इसको एक क्लब माना गया है। FB 74 क्लब नाम दिया गया है। रोड सेफ्टी क्लब जो है, जो भारत सरकार के द्वारा और RTO के द्वारा ये एक जोड़ के डिग्री कॉलेजों को जोड़ा गया है, वहाँ के प्रिंसिपल्स को उसका हेड बनाया गया है। तो इस तरीके से FB 74 का मैं इंचार्ज हूँ और रोड सेफ्टी के लिए अपने क्षेत्र के लिए। तो मैंने आपको एक आज सीख दी और यही सीख आपको भी, जो भी आपको मिले तो उसको बताना है। और डॉक्टर त्रिपाठी सर नाम के इस चैनल को, यूट्यूब को सभी लोग सब्सक्राइब भी कर लें। और ये वीडियो सभी तक प्रसारित होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप दिल से माने, किसी के थोपने से नियम नहीं चलते हैं। यस सर। जब पब्लिक, हमें खुद मानना पड़ेगा। हाँ, जब पब्लिक को स्वयं फील होता है कि मुझे चेंज होना है, तभी आप यस भी, देखने वाला व्यक्ति तभी हाँ, आगे वांट टू बढ़ेगा। चेंज,
अब आप अपना चाहते हैं अगर चेंज होना तो आप चेंज होंगे। यस सर। तो एक हमारे मजबूत राष्ट्र के बनाने में क्या आप लोग चेंज होना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर। तो किसी को अब आप कोई टोकेगा नहीं, आप सर, स्वयं सर। अपने आप को टोकेंगे बार बार कि हम हेलमेट के साथ हेलमेट लेके हैं। चलना है। लेके चलना है सर। तो गुड लक, जी सर। जय हिंद। जय हिंद हिंद। सर। हेलो स्टूडेंट, जी सर। जी सर। ये बताइए कि आप लोग स्कूल को नहीं आ रहे थे और अपना का रिजल्ट निकल गया, आपने एडमिशन नहीं लिया, सब एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट टायर फ्रैक्चर हो गया अरे! उसके चक्कर में। कैसे हो गया एक्सीडेंट? बाइक से 2 लोग थे साथ में। तुम दोनों लोग? जी सर, दोनों साथ ही तुम्हारा बस भी थे। एक्सीडेंट हुआ? सेम सेम। अच्छा, तो जी जब सर। चोट लगी जी सर। तो तकलीफ हुई अरे जी सर, बहुत तकलीफ हुई थी। हैं? जी सर। तो तुमको ये सोचा होगा कि काश मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, हाँ, ऐसा जी सर। महसूस हुआ था? वो तो हुआ था सर। तो उस फीलिंग्स को समझने की ये कोशिश करो कि आगे ज़िंदगी में जी सर। शिक्षा ये कहती है कि अगर एक बार जो घटना आपके संग में दुर्घटना बन गई तो वो दोबारा ना हो, जी सर। कोशिश ये होनी चाहिए। नहीं तो तो सर हम बाइक स्लो आराम सब कुछ। अच्छा, तो जब तक घटना जैसे तुम्हारे संग दुर्घटना में बदल गई जी। तो तुमको उस वक्त जब चोट लगी तो बहुत दर्द हुआ होगा, अरे जी सर सर, बहुत तो हुआ हुआ था। हैं? उसका पैर में कोई मज़ा तो नहीं आया ना? दर्द और दिक्कत दोनों हुई। दोनों दिक्कतें भी हुई दोनों। और नुकसान भी हुआ। नुकसान हुआ, हम भी परेशान हुए, घर वाले भी परेशान हुए अलग से। अच्छा, तो क्या ये सोचते थे कि काश ये मेरे संग घटना ना हुई होती, हाँ। ऐसा लगा? जी सर। लेकिन उससे पहले की भावना सोच के देखो कि जब दुर्घटना नहीं हुई होती है, हम रोड पर होते हैं, जी सर। तो क्या ये ऐसा लगता है कि काश हमारी दुर्घटना ना होती? ऐसा कुछ बारे में सचेत रहते हो, चिंता करते हो कुछ ऐसी? उस टाइम नहीं, उस टाइम तो नहीं, उससे पहले नहीं ऐसा होता। क्या लगता है कि तुम्हें कोई चिंता नहीं होती है सड़क पर हाँ, जब उस गाड़ी? टाइम पे तो नॉर्मल चलता सब। अच्छा, एक्सीडेंट होने के बाद पता लगता क्या अच्छा, चीज़ अच्छा। नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो उस वक्त तुम अपने आप को क्या समझते हो, क्या रोड के राजा समझते हो क्या? ऐसा नहीं, ऐसा समझ के चलते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं चल- समझते? मतलब सही है, अच्छा। चलते। तो क्या शरीर का कोई प्रभाव पड़ता है कि हेल्दी शरीर से बढ़िया रहता है रोड पे, अरे, बाइक बहुत बढ़िया हो और नहीं, ऐसा 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 कुछ नहीं ऐसा चाहे कुछ कैसा भी होता है। तो जैसे हेल्थ है, जी सर। क्या हेल्थ ज़्यादा अच्छी होना सड़क पे कोई फ़ायदा है या नुकसान है? हेल्थ होना सही है सर, सर, हम ही क्योंकि लोग इतना देखते ज़्यादा थे। दिक्कत नहीं हुई। शरीर अच्छा। सही है इसलिए ज़्यादा नहीं हुई, नहीं तो हाँ। अच्छा, कभी ट्रैफिक के कहाँ नियमों का टूट पालन करने में मज़ा आता है? नहीं, नहीं आता? कभी नहीं दिया। अच्छा, क्या हेलमेट वगैरह लगाते हो? हेलमेट लगाया नहीं था सर, अभी तक नहीं हाँ, हाँ, लोकल में इसलिए नहीं लगाया था। और एक्सीडेंट अच्छा, हुआ हेलमेट नहीं तब- लगाते? तब भी नहीं लगाया है। अच्छा अच्छा, हेलमेट लगाना चाहिए, जी सर, लगाना चाहिए। फिर भी नहीं लगाते हो? जी सर, नहीं लगाते। बात नहीं मानते, अच्छी बात समझाई जाए तो समझ में नहीं आती नहीं, है। अब समझ में आ गई, अब तो लगाए। चोट लगने के बाद आ गई ना? हाँ जी सर। चोट नहीं लगती तो तब नहीं समझ में नहीं आती, बिना हेलमेट अच्छा, के घूमते हैं। वो तो को हेड इंजरी नहीं हुई, हाँ सर, वरना वरना बहुत दिक्कत हो जाती तो है। प्रतिज्ञा है तुम लोगों की कि अब हेलमेट लगाओगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल चोट सर। लगने के बाद तो समझ में आई, जी बिल्कुल सर, सर। जी सर। तो बताएं जी सर, आप सर लगाए कि हेलमेट। हेलमेट लगाया करोगे। तो और भाई तुम कहाँ थे भाई? सर हम भी यहीं से आए हैं और हेलमेट सर लगाना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अरे वाह, ये देखो क्योंकि- तुम इससे सीखो। गुड एक स्टूडेंट। ये स्टूडेंट है और एक और एक तुम लोग हो, तुमने बात को नहीं माना, लेकिन तुमको चोट लगने के बाद में समझ में आया समझ में आ गया सर। कि हेलमेट लगाना चाहिए। हेलमेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हेलमेट, तो इसीलिए साथ में लेके आए थे। वेरी गुड। लेके तो इसीलिए साथ में लेके आए। तुम्हारे गुरु की तरफ से तुमको ये गिफ्ट है कि ये हेलमेट लगा के ही जाओगे, जी सर, ठीक है बिल्कुल नहीं? सर। तो हेलमेट का नियमों का पालन करने से फ़ायदे क्या है ये भी मैं आपको गिनाता हूँ। जी सर। देखो, कभी आप पहला फ़ायदा, जी सर। आप रोड पर हैं, जी सर। रोडवेज को क्रॉस कर रहे हैं, सवारी बैठी हुई है, ठीक है, और ऊपर से उसने पान की पीक मारी, जी सर। तो उसमें से बहुत सारे कण निकलते हैं, सब पीक निकलती है। आप हेलमेट नहीं लगाए तो क्या होगा? सर पे गिरेगा, आंखों में आंखों में गिरेगा, सर पे गिरेगा पूरा वो। आपको कभी भी इस बात की चिंता नहीं रही होगी नहीं कि सर, अगर कभी चिंता नहीं कहीं, रहती क्योंकि हेलमेट क्योंकि है चेहरा तो- आपका सेफ है, हाँ शीशा लग गया आगे। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरा फ़ायदा, जी सर। आप ये देखते होंगे रोड पर बर्रैया आ जाती है, बर्रा जाती है, हाँ, काफी आंखों में कीड़े भी सीधा अटैक मारती है। जी सर। कोई कंकड़, कोई कीड़ा उड़ रहा है, वो आपकी बाइक अगर 40 पे पहुंची, 30 की स्पीड पे पहुंची, आपको कीड़े ने अटैक मारा, हाँ, तो हमको हेलमेट से कितना फ़ायदा है कि हमको सर कभी वो भी आँख में नहीं आता आँख है, में चोट कोई नहीं कीड़ा लगता आता है, है वो आँख में नहीं धूल मिट्टी आंधी चले, कहीं कुछ भी हो, हम बहुत सुरक्षित रहते हैं। जी सर। तो एक तो ये फ़ायदे हैं ही हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि गर्मी हो या सर्दी हो,
आपको उस वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप हेलमेट से सुरक्षित हैं। जी सर। गर्मी है तो आपको ठंड, नहीं लगेगा। अंदर से जो पसीना बनता है तो उस गर्मी से बाहर की हीट जो होती है वो अंदर नहीं आ पाती। और जब बहुत सर्दी होती है तो बाहर की सर्दी में भी अंदर को सर्दी नहीं आ पाती, गर्माहट बनी रहती है। जी सर। तो हेलमेट के जो फ़ायदे हैं, और ज़िंदगी में आपकी बॉडी में जैसे आपके कमर में चोट लगी, आपके पैर में चोट लगी, तो आपका हेड जो था सही था, वो आप देख रहे थे, आप डायरेक्शंस भी ले रहे थे, डायरेक्शन दे भी रहे थे, लोगों से संपर्क भी करके अपने आप को सुरक्षित कर लिया। लेकिन जिस समय हेड इंजरी होती है तो क्या होता है, आप दूसरे का आश्रित हो जाते हैं, चाहे आपको कोई लूटे, आप किसी को कुछ बता नहीं सकते हो, आपकी अपनी फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं, जी सर। आपकी अपनी ज़िंदगी जीने का नज़रिए ख़त्म हो जाते हैं। जब तक आपका दिमाग है, आपके आँखें, शरीर है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं, एक ऐसी पावर देती हैं जो आप ज़िंदगी भर अगर जीवित रहे एक्सीडेंट के बाद, तो अगर हेड बचा हुआ है तो आप दिमाग चला करके कुछ न कुछ अपना जीवन में कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर हेड ही आपने फाल्ट कर दिया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो आपको एक और जानकर खुशी होगी कि मैं डॉक्टर त्रिपाठी हूँ, और FB 74 ये रामनिवास महाविद्यालय का कोड है, FB 74। जी सर। और ये रोड सेफ्टी क्लब में भारत सरकार के द्वारा Incoming voice बनवाया call from गया है। Dr. Purushottam Yadav, City Public Matho.